हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बुधवार का है। सुबह का वक्त है, करीब पौने 7 बज रहे होंगे और दिन बड़े हो गए हैं ना। तो देखिए कितनी जल्दी उजाला हो जाता है। मतलब सर्दियों में पौने 7 बजे भी हल्का हल्का सा अंधेरा रहता है। तो बच्चों का जो है ना लास्ट पेपर है, फाइनली बच्चों के एग्ज़ाम जो है अब ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्हीं के लिए ही जो है मैं टिफ़िन की तैयारी करने के लिए आई हूँ। मैंने सबसे पहले जो है ना आलू चढ़ा दिए थे बॉयल होने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना ये जो काम था मेरा आलू बॉईल करने वाला वो मैंने कर लिया था। इधर जो है आटा भी निकाल लिया है और आटे में हल्का सा नमक डाल दूँगी। इतनी देर में ना कुकर का प्रेशर भी निकल चुका था, तो मैंने सोचा तब तक ये जो आलू है ना बॉईल तो हो ही गए हैं, मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ ताकि ये ठंडे हो जाएंगे। मतलब जब तक मैं आटा गूँधूँगी तब तक ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, फिर इनको छीलने में जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब कुछ समझ नहीं आता तो फिर आलू के पराठे समझ आते हैं। आज बच्चों के पापा को भी ऑफ़िस जाना था, तो उनके लिए टिफ़िन के लिए मैं कुछ और बनाऊँगी। अच्छा, बहुत बार ये कमेंट आता है कि आप आटा किससे गूँथते हो? ये जो ब्लैक कलर की बॉटल है इसमें क्या रहता है? तो इसमें पानी रहता है और कुछ नहीं रहता है। ये बॉटल एक्चुअली मैंने अपने लिए ख़रीदी थी क्योंकि इसमें ना टाइम लिखा हुआ है कि आपको कितने टाइम में कितना-कितना पानी जो है ख़त्म करना है। तो सर्दियों में तो ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता है, लेकिन अब जैसे-जैसे गर्मी आती है ना तो फिर ये वाली बॉटल भर के रख लो। तो जैसे इस वाली बॉटल को आप पूरा ख़त्म कर लोगे तो 1 दिन में जितना पानी आपको पीना होता है ना, उतना इस बॉटल में आ जाता है। तो इधर जो है आटा गूँध लिया था मैंने, उसके बाद आलू को जो है छील लिया है और थोड़े गरम ही थे तो मैंने जो काँटे वाले चम्मच होता है ना उसकी हेल्प से इसको अच्छे से फोड़ लिया है। और मैंने ना 2 आलू जो है अलग निकाल लिए थे। तो मेरा मतलब प्लान ये था कि अगर मैं कुछ और सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसमें ये वाले आलू डाल दूँगी। हालाँकि मैंने ये आलू उसमें डाले नहीं थे, मैंने अलग से ही कट करके डाले थे। मैंने उड़द की दाल की जो बड़ी होती है ना उसकी सब्ज़ी बनाई थी, तो वो तो मैंने नहीं शूट किया। अच्छा, आज हुआ ये कि ये आलू ना थोड़े से गीले हो गए थे। नॉर्मली क्या होता है हम साबुत जो है आलू बॉईल कर देते हैं, लेकिन आज ना मैंने बीच में से कट लगाया तो उसके अंदर ना पानी भर गया। हालाँकि जैसे ही प्रेशर कुकर का प्रेशर निकला मैंने तुरंत से सारे आलू को बाहर निकाल लिया था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत गीलापन उसमें आ ही गया। अब जब आलू गीले हो जाते हैं ना तो फिर क्या होता है वो पराठे ढंग से नहीं बनते, पूरे पराठे फट रहे थे। तो आज मैंने बड़ी मुश्किल में पराठे बनाए हैं। मतलब नॉर्मली जैसे मैं बनाती हूँ तो बहुत अच्छे बनते, एकदम फूले फूले कहीं से भी नहीं निकलते हैं, लेकिन आज जो मैं पराठे बना रही थी ना वो फट रहे थे। पर जैसे तैसे करके मैंने फिर भी जो है बच्चों के लायक पराठे बना लिए थे। लेकिन ये जो सबसे पहला वाला पराठा था ना इसकी शेप बिल्कुल बिगड़ गई थी, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा बना था। बाकी फिर इसके बाद वाले पराठे थोड़े से ठीक बने थे। तो बस बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाऊँगी और एक-एक पराठा बच्चे खाकर भी जाएँगे क्योंकि अब एग्ज़ाम्स के टाइम पे उनका फ्रूट ब्रेक नहीं होता है। तो वही है, 2 ढाई घंटे का एग्ज़ाम होता है, फिर वही साढ़े 11 तक इनकी छुट्टी होती है सीधे। तो फिर बच्चों को भूख लग जाती है, जैसे बीच में अगर ब्रेक ना मिले तो फिर बच्चों को भूख लगती है। तो एग्ज़ाम्स तो मैं उनको पक्का से जो है खिलाकर ही भेजती हूँ। और दिन तो बच्चे थोड़ा-सा इधर-उधर कर भी देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स के टाइम पे तो मेरा ये रहता है कि नहीं तुम नाश्ता कर लो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को टिफ़िन भी खाने का मौका नहीं मिलता है। वो बस में आते-जाते हुए खाते हैं। क्योंकि बच्चों का लास्ट एग्ज़ाम था तो बच्चे बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे थे। दोनों ही बच्चे खुश थे और खुशी सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम ख़त्म होने की तो थी ही, फिर होली भी आ रही है उसकी भी थी। और वंशिका की खुशी इसलिए ज़्यादा होती है कि वो कहती है कि मुझे सुबह जो है थोड़ा देर तक सोने को मिलेगा, क्योंकि हमारे घर में वंशिका की नींद जल्दी से पूरी नहीं होती है। वो बहुत लेट उठती है, अगर उसको नहीं उठाओगे ना तो छुट्टी के टाइम ना वो 11-12 भी बजा देगी, उसको उस टाइम तक भी उसकी नींद पूरी नहीं होती है। तो इसीलिए वो ज़्यादा खुश थी। अच्छा, यहाँ पर ये वेदांश जो है रेडी हो रहा है और ये साथ में वही बातें चल रही थी कि आज मेरा ये एग्ज़ाम है, इसके बाद हम लोग मस्ती करेंगे। और एक बार ये चेक कर लेता है अपना, क्योंकि मैंने बोला है कि एक बार ना लास्ट में चेक कर लिया करो चीज़ों को कि तुमने सारी चीज़ें रखी हैं या नहीं रखी हैं। तो बस अभी जो है दोनों बच्चे नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद जो है दोनों निकल जाएंगे अपना स्कूल के लिए।
बाय। तो बच्चे निकल गए थे स्कूल के लिए और मैं तो वॉक पे नहीं गई क्योंकि आजकल आ रहा है मुझे आलस। तो मेरा अब ये है कि एक बार होली निपट जाए, फिर होली के बाद मैं दोबारा से अपना रूटीन वही शुरू करूँगी। तो जब मैं अपनी वॉक शुरू करती हूँ ना, तो मैं चाय पीती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं पीती हूँ फिर नाश्ते के बाद, क्योंकि फिर सुबह मैं कोई चाय नहीं पीती हूँ। लेकिन आजकल मेरी मॉर्निंग वॉक नहीं हो रही है, तो इस वजह से फिर मैं सुबह जो है एक टाइम अपने लिए चाय बना लेती हूँ। अब यहाँ पर हस्बैंड भी जो है ना ऑफ़िस चले गए थे, उनके लिए मैंने अलग से जो है सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। और ये कुछ कपड़े रखे हुए थे ड्राइंग रूम में, तो सोसाइटी से ही ना कोई सूट देखने के लिए आए थे एक दिन पहले, तो उनको दिखाया मैंने। तो जो मतलब उन्हें लेना था वो तो उन्होंने ले लिया। उसके बाद ये बाकी के जो बचे हुए, क्योंकि खोल के तो सारे ही दिखाने पड़ते हैं, फिर जिसको जो पसंद आता है वो ले लेते हैं। और इनको फ़ोल्ड करके रखना है फिर। तो ये वाला काम कपड़े फ़ोल्ड करने का तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और फिर जब ये सूट फ़ोल्ड करने होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आफ़त आ जाती है। इसके बाद बारी आती है मेरे जो है डस्टिंग के काम की। तो अपना ये जो मैट है इसको उठा के मैं रख लूँगी चेयर पे। मैं सोफ़े पे रखती थी तो कमेंट आते थे, दीदी सोफ़े पे मत रखा करो। तो फिर मैंने सोफ़े पे रखना छोड़ दिया है। अब मैं डाइनिंग टेबल की चेयर के ऊपर उसको रख लेती हूँ। और अपना जो है डस्टिंग वस्टिंग का काम जो भी मेरा होता है सुबह का, वो मैं कर लूँगी। फिर उसके बाद वही है, मेरी हाउस हेल्पर आ जाएगी तो फिर वो अपना झाड़ू पोछा लगा लेती हैं। अच्छा, जब घर पे कोई नहीं रहता है ना तो काम और भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है, जैसे नॉर्मल डेज से भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। क्योंकि जब घर में सब रहते हैं ना तो जैसे झाड़ू लग रहा होता है ना तो वो बीच बीच में चलेंगे। और मेरे घर वालों की तो स्पेशली आदत है कि पोछा लगते समय तो पक्का जो है उन्होंने घूमना ही होता है। लेकिन सब लोग जब चले जाते हैं ना इधर उधर तो फिर काम बहुत तसल्ली से होता है। और ये जो टेबल है ना मैं खुद से ही खिसका के अलग अलग कर लेती हूँ, क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्पर है ना वो बहुत जान लगा के इनको खिसकाती है। और मुझे डर लगता है कि अगर नीचे से एक भी स्टैंड इसका टूट गया ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम जितनी सावधानी से खुद से काम करते हैं उतनी सावधानी से वो लोग नहीं कर पाते। इसीलिए मैं अपनी हाउस हेल्पर को ना बोल के उसके आने से पहले ही टेबल अलग अलग कर देती हूँ, ताकि फिर उसको भी काम करने में प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी बार बार बोलना ना पड़े, क्योंकि फिर बार बार टोको वो चीज़ भी अच्छी नहीं होती है। तो बस यहाँ पर देखिए मेरी डस्टिंग का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। और साथ में मैंने बहुत दिनों बाद फिर से भजन चलाए हुए थे सुबह, जैसे कि मेरा पहला रूटीन होता था जब मैं खुद से काम करती थी सारा। उस टाइम पे मैं अपना गाने सुनते हुए काम करती थी, लेकिन अभी बहुत टाइम बाद मैंने चलाए थे। और 3 दिन हो गए थे मैंने कपड़े नहीं लगाए हुए थे, तो मेरी जो लॉन्ड्री बास्केट है वो पूरी की पूरी भरी हुई थी। तो बस अब मैं जो है मशीन लगा दूँगी। मेरा ये था कि अब फिर 2 दिन तो मैं कपड़े नहीं लगाऊंगी होली के टाइम पे, तो आज ही जो है जितने भी कपड़े हैं मैं धो दूँगी। तो ये मशीन जो है मेरी दोपहर तक चल गई थी, मतलब 2:30-3 बजे तक मेरी मशीन चली। बहुत कपड़े इतने थे कि इस बास्केट में तो थे ही, इसके साथ ही बाथरूम में भी ना बहुत सारे कपड़े थे। तो ये है कि चलो ऑटोमेटिक मशीन में ये तो रहता है, जो फुली ऑटोमेटिक होती है, कि ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, बस अपना धुल के ही बाहर आएंगे कपड़े, फिर सीधे सुखाने ही होंगे। तो कपड़े लगा दिए, उसके बाद फिर मैं रूम पे आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है अब ये ब्लैंकेट वगैरह उठाने हैं, बेडशीट ठीक करनी है। तो ये सारा काम करके मेरा जो मेरे हिस्से का काम होता है वो मैं अपना पूरा कर लेती हूँ। और ये वाली बेडशीट जो है ना ये मैंने मीशो से मंगवाई थी। और ये बेडशीट इतनी बुरी निकली है ना, मतलब ये मैंने 2 बार बिछाई, वैसे देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन 2-3 बार बिछाने के बाद ही ना जैसे कपड़ा फट जाता है ना, जैसे चूहे ने कुतर दी होगी, कुछ इस तरीके से ये बेडशीट मेरी सारी ख़राब हो गई है। जितनी बेडशीट मैंने मीशो से मंगाई थी वो सारी बेडशीट मेरी बिल्कुल ख़राब हुई। हाँ, एक अमेज़ॉन से मंगवाई थी वो बहुत अच्छी है, जो कि मैं आपको बताती हूँ, जो क्रीम कलर वाली है। और मैंने बताया भी था शायद कि उसमें भी ना जब मैंने मंगवाई थी ना वो, तो मैंने स्काई ब्लू कलर की मंगवाई थी, लेकिन आई वो क्रीम कलर की। लेकिन वो इतनी सुंदर बेडशीट आई कि मेरा ना उसको वापस करने का मन नहीं किया। लेकिन ये जो बेडशीट है ना ये सस्ती थी, लेकिन वही है कि कभी कभी सस्ता माल भी अच्छा निकल जाता है, लेकिन मोस्टली सस्ता माल अच्छा निकलता नहीं है। ये वाली बेडशीट तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब निकली हैं, जितनी भी मैंने मंगाई है, इनका कपड़ा भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। अच्छा, मेरे जो रूम का काम है वो सारा हो चुका है, मेरी डस्टिंग का काम सारा निपट गया था।
और इस बीच जो कपड़े मैंने एक बार के लगाए थे वो भी जो है धुल गए थे। तो धूप इतनी अच्छी आ रही थी और कपड़े ज़्यादा थे, तो ये है कि मैं बस हाथ के हाथ उन्हें सुखा भी रही थी। तो अब की धूप ऐसी है कि जब तक 1 घंटे में दूसरी बार के कपड़े धुलते हैं ना, तब तक ये एक बार के सूख जाते हैं। इतनी तेज़ धूप निकल रही थी। और एक रीज़न और भी था कपड़े लगाने का आज की, 2 दिन की फिर से बारिश बताई हुई है। बोल रहे हैं कि 2 दिन फिर बारिश हो सकती है होली के आसपास, तो मैंने रिस्क नहीं लिया, वरना मेरे कपड़े फिर ऐसे ही रह जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर बच्चों को लाने का टाइम हो गया था, तो मैं बच्चों को लेने के लिए चली गई थी। किचन मैंने छोड़ दी थी, किचन का काम मैं जो है सबसे लास्ट में ही करती हूँ। और बस फिर जो है जल्दी से मैं ये बर्तन धो दूँगी, क्योंकि बर्तन का काम मेरा रह गया था। और लंच की इतनी ज़्यादा टेंशन थी नहीं मुझे, क्योंकि सब्ज़ी जो है मैंने सुबह बनाई थी। तो जब सुबह की सब्ज़ी बची रहती है तो फिर दिन में या तो रोटी बनती है, या फिर बच्चे बोलते हैं तो फिर पराठे बन जाते हैं। जैसा भी बच्चों का मन हो उस हिसाब से बन जाता है। और आज का हमारा प्लान ये था कि मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा के बच्चों के साथ देखने वाली थी मूवी। तो मैंने एक दिन की उनकी ट्यूशन की भी छुट्टी करवा दी थी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, बच्चे खुश हो रहे थे कि मम्मा प्लीज़ आज हमें ट्यूशन मत भेजो, हम लोग मस्ती करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतने दिन से तुम लोग रेगुलर ही कर रहे थे, तो आज हम तीनों मस्ती करते हैं, क्योंकि बच्चों के पापा तो गए हुए थे ऑफिस। तो मैंने जल्दी जल्दी से फिर अपने जो है किचन का काम निपटाया, और फिर मैंने बच्चों ने एक अच्छी सी मूवी इंजॉय की। और पता है, मूवी देखते देखते मैं और वेदांश तो सो भी गए थे। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के उपलक्ष्य में ना वेदांश को क्या सुकून भरी नींद आई, वरना वो दिन में कभी सोता नहीं है, लेकिन आज वो जो है सो भी गया था थोड़ी देर के लिए। तो बर्तन का काम मेरा हो चुका था। उसके बाद बारी आती है किचन को क्लीन करने की। अच्छा, किचन को क्लीन करते करते बच्चों के साथ भी बातें करी थी मैं। तो मैं वंशिका को यहाँ बोल रही थी कि अब मैं तुम दोनों की ही क्लास जो है शुरू करने वाली हूँ, थोड़ा बहुत तुम्हें इन छुट्टियों में घर का काम सिखाऊंगी। तो दोनों साफ मना कर रहे थे। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा डांट भी लगा रही थी कि तुम लोग मना करते हो, लेकिन सीखना तुम दोनों को सब कुछ है। तो बस बातें चल रही थी, और बातों के साथ साथ जो है मेरा काम भी हो रहा था। और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं करूँगी एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।